महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम से मजीद कुर्बानियों का तकाजा, लेकिन किफ़ायत शौरी के दावे करने वाले हुक्मरानों के तमाम दावे हवा हो गए। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 200% इजाफे की मंजूरी। अरकान असम्बली की तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी से लागू होगा। रवा माह से हर रुकन को 5,19,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। अवाम हो जाएं तैयार, सरकार का होगा आज फिर पेट्रोल बम का वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। उगरा की तजवीज़ हुकूमत को इरसाल। वज़ीर आज़म अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की मंजूरी देंगे। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये 24 पैसे फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। और जनवरी में 956 अरब का हदफ, FBI 800 अरब टैक्स जमा कर सका। FBI के मुताबिक जनवरी में 956 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर था। जनवरी का हदफ पूरा करने के लिए आज आखिरी रोज 156 अरब टैक्स जमा करना था। जनवरी तक मार्च 3150 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ है। मार्च में माशी सरगर्मियों में तेजी आने से वसूली बेहतर होगी। इस वक्त कोई मुक्ति बाहिनी नहीं तहरीक, बल्कि सिविलियन हमलों में मुलव्वस हैं। मुस्तकबिल में मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंतखब ने कहा कि 100 गुनहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक गुनहगार को सजा देना गलत। हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। शवाहिद नहीं मिलेंगे तो मुल्ज़िमान बरी ही होंगे। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर सुप्रीम कोर्ट जज भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान जुडिशल कमीशन के इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इजलास पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी के लिए होगा। सैफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान टीम की कमान संभालेंगे। सलमान अली आका नायब कप्तान होंगे। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर स्क्वाड में शामिल। उस्मान खान और स्पिनर अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। PCB का सह मुल्की सीरीज के लिए कज़ाफी और नेशनल स्टेडियम विफाक के हवाले करने का फैसला। सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तैनात करने का मुतालबा। आपसे जो वादा था वो आप देख सकते हैं कि स्टेडियम की सिचुएशन में, किस हालत में, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब हमारा सबसे बड़ा टारगेट ICC की चैंपियंस ट्रॉफी है, जो हमारा मेन मकसद है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उनके बाकी अरेंजमेंट्स, पूरा PCB और बाकी सारी टीम जो है वो इस टाइम लगी हुई है और वो उसके ऊपर दिन रात काम कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी सबके लिए अहम, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पुरजोश, इवेंट के इनेकाद के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कज़ाफी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को इफ्ताह करेंगे। सदर सरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्ताह करेंगे। ICC से कोई टिकट या पास लेने के बजाय रेवेन्यू लेंगे। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो एक एक पत्थर को भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, मगर इनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। पीका एक्ट कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। जाली खबरों और हिरासत के खात्मे के लिए पीका एक्ट जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा किया जाता है। पार्लियामेंट ने जरूरी समझते हुए पीका एक्ट की मंजूरी दी। सहाफती तंजीमों को इस कानून की हिमायत करनी चाहिए। इस एक्ट में कोई एक मतनाज़ा शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यह हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। एक तरफा कानून पास करने के बजाय मुशावरत होनी चाहिए थी। ये काम किया कि क़यादत को टारगेट किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत को टारगेट किया। देखें वो जो दर बंद हुआ था खुद पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने खोल दिया है। MQM में पीपल्स पार्टी में रंजिशें बढ़ने लगीं। रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर
अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। लियारी गैंग वॉर को लोग नहीं भूले। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। ये इतने नाअहल हैं कि अपने चेयरमैन के घर पानी की परामी बहाल ना कर सके।